आज की इस स्पेशल वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी के विषय में सोच रहे हैं। मैं मुन्ना से छपरा से आज इस स्पेशल वीडियो में हमारी फोकस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सिलेबस को भली भांति समझना है। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश को जनरली हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से दो कैटेगरी में बांट कर करते हैं। पहला कम्युनिकेटिव इंग्लिश और दूसरा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव इंग्लिश का संबंध हमारे स्पीकिंग से है, जबकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का संबंध हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। फोकस हमारी इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सिलेबस पर है। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सिलेबस के तहत हमें कई चैप्टर्स से होकर गुजरना होता है। उन कई चैप्टर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है पैसेज। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पैसेज से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। इस पैसेज से सवाल पूछने का मकसद हमारे पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखना होगा। अगला चैप्टर हमारा क्लोज पैसेज है। इसे हम मल्टी फिलर्स के नाम से भी जानते हैं। इसका संबंध हमारे ग्रामेटिकल नॉलेज को टेस्ट करना होता है। अगला चैप्टर हमारा पैराजम्बल्ड है। इस पैराजम्बल्ड को हम एलिमेंट ऑफ सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें कई बिखरे हुए सेंटेंसेस होते हैं जिनको हमें सही ऑर्डर में रखना होता है। इस एलिमेंट ऑफ सेंटेंसेस को रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। अगला चैप्टर हमारा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस है। इसमें सेंटेंस को इंप्रूव करना होता है। हमें गलत प्रेस करके उसे सही करना होता है। अगला चैप्टर हमारा कॉमन एरर्स है। इसमें केवल हमें एरर्स को स्पॉट करना होता है। और लास्ट चैप्टर हमारा फीलर्स है। इसमें ब्लैंक होते हैं और उस ब्लैंक को भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फीलर को अपनी जरूरत के हिसाब से इसे तीन कैटेगरी में बांट दी जाती है, जिसे हम सिंगल फिलर, डबल फिलर तथा मल्टी फिलर्स के नाम से जानते हैं। सिंगल फिलर में एक ब्लैंक होता है, डबल फिलर्स में दो ब्लैंक होते हैं, जबकि मल्टी फिलर्स में दो से अधिक ब्लैंक होते हैं। इसी मल्टी फिलर्स को हम क्लोज पैसेज के नाम से जानते हैं। यहाँ फिलर्स का संबंध हमारे ग्रामेटिकल पुनः नॉलेज को टेस्ट करना होता है। तो ये हमारे सिलेबस के महत्वपूर्ण चैप्टर्स हुए। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, पैसेज जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, दूसरा हमारा क्लोज पैसेज है, तीसरा हमारा पैराजम्बल्ड है, जिसे हम अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। अगला चैप्टर हमारा इंप्रूवमेंट है। नेक्स्ट हमारा कॉमन एरर्स है। इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी कहा जाता है। और अगला हमारा फीलर्स। तो इन सारे चैप्टर्स के बाद हम अब आपको लेकर चलेंगे वोकेब की तरफ। वोकेब की टेस्ट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में होती है। इस वोकेब को हम वर्ड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। वोकेब के तहत स्टूडेंट्स इतने सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा मिसस्पेल्ड है। मिसस्पेल्ड यानी वर्ड का करेक्शन करना होता है। गलत स्पेलिंग होती है वर्ड में, उसको करेक्ट करना होता है। आगे हमारा सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। इस तरह से कुल मिलाकर हमारा मिसस्पेल्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें पैसेज, क्लोज पैसेज, पैराजम्बल्ड, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कॉमन एरर्स तथा फिलर्स से 60% प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि हमारे वोकेब पार्ट से लगभग 40% प्रश्न पूछे जाते हैं।
उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यह कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की सिलेबस आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।